अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो इमली आलू बुखारे के शरबत पर है, जिसको पीने के बाद कुछ इस तरह की आवाज़ें निकलने नाइस। वाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो लाज़मी ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने इमली और खुश्क आलू बुखारा 5 अदद मैंने लिए थे और साथ ही मैंने जो अनारदाना, इन सारी चीज़ों को मैंने जो है ना पानी में डिप करके रख देना अच्छे से। जो है ना ये इनको 2 घंटे तकरीबन देने हैं पानी में डिप कर होने के, ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर निकल के आ सके। इमली का बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने बड़े प्याले में उसमें जो है ना डिप कर दी थी, ताकि अच्छे से इसका फ्लेवर निकल के आए। दूसरी तरफ मैंने एक प्याले में पानी डाल के 2 चम्मच इसमें चिया सीड के ऐड कर दिए थे। ये मैंने चिया सीड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप तुख्म मलंगा भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़े से ब्लैक कलर में होते हैं, ये थोड़े से ग्रे कलर में होते हैं, लेकिन दोनों के जो ना बेनिफिट्स बहुत मज़े के होते हैं। तो इनको तकरीबन 2 घंटे का आपने ना गैप देना, ताकि A अच्छे से ना few फ्लेवर निकल moments के आ सके। later. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने ये करना है कि जो है ना इमली को ना हाथ की मदद से मल के, तो इसको ना सारा स्ट्रेन कर लेना है, गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है और उसका पल्प अलहदा कर लेना है। और जो हम लोगों ने अनारदाना भिगो के रखा हुआ ना, वो भी इसी पानी में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो ना शुगर के इस्तेमाल किए हैं। अगर आप लोग शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल शुगर इसमें ऐड की थी। और 2 अदद मैंने जो ना आलू बुखारे के इसमें ऐड कर दिए थे। बाकी मैंने जो है ना अभी इसके नेक्स्ट बताती हूँ उसका क्या करना है मैंने। तो इसको अच्छे से मैंने ना एक ब्लेंडर में डाल के ना अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। मज़ीद थोड़ा-सा पानी डाल के, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, तो इसको ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके आपने इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन आप इसको मलमल के कपड़े के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह स्ट्रेनर की मदद से कर रहे हैं तो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होगा। जब तक कि मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकें। यहाँ पे मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था इसको। अब मैंने जो चिया सीड और आलू बुखारा जो ना रखे हुए थे, वो सारी इसमें ऐड करूँगी। इसका पानी भी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि उसका ही फ्लेवर इसमें होता है। तो चिया सीड भी इसके अंदर ऐड कर दिया, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उसी जो आलू बुखारे के पानी में ना मैंने 2 चम्मच जो है ना रूह अफ़ज़ा के डाले थे। आप यहाँ पे कोई भी जामेश्री, रूह अफ़ज़ा, रेड फूड कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये इससे इसका कलर की खूबसूरती आएगी और इसका जो ना टेस्ट डेवलप होगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप जब रोज़ा-बंदा खोलते हैं ना, तो इंसान को ना होता है कि ज़रा खट्टा-मीठा सा कुछ मिले, ताकि जो ना मुँह का ज़ायका अच्छा लगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाज़मी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब यहाँ पे ना बर्फ़ ऑप्शनल है, क्योंकि जो ना आजकल मौसम नहीं है बर्फ़ का, तो आप बर्फ़ अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये लास्ट में मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया था इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और कैसी लगी है आपको ये रेसिपी, लाज़मी ट्राई करके मुझे बताना। अब ये फाइनल लुक कुछ कुछ इस तरह की होती है। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो ओक्का जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। लाज़मी ट्राई करके फ़ीडबैक दीजिएगा, मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। ओक्का जी।